दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत का जो ब्लैक मनी है यानी कि काला धन कहाँ पर सुरक्षित है। क्यों ये जो है सरकार दावा करती है कि हम ब्लैक मनी लाएंगे यानी कि काला धन देश में जो है वापस लाएंगे और ला नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये काला धन जो है कहाँ पर सुरक्षित है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्विस बैंक क्या है और स्विस बैंक कैसे काम करती है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? स्विस बैंक। कौन सी बैंक? स्विस बैंक। आज हम जानेंगे कि स्विस बैंक क्या है और ये कैसे कार्य करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्विस बैंक जो है स्विट्जरलैंड की बैंक है जो कि भारत में अपनी एक ब्रांच खोल रखी है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आज हम क्यों इस बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये इसकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ही अलग है दोस्तों, और बैंकों से जो है बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए सुर्खियों में बनी रहती है। तो स्विस बैंक एक इकलौती बैंक ऐसी है जो अपने कस्टमर का जो डेटा होता है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं शेयर करती, चाहे वो गवर्नमेंट का ही बंदा क्यों ना हो दोस्तों। तो दूसरी बात, इसमें अगर अकाउंट जो है ओपन कराते हैं तो दोस्तों इसको जो है आपकी जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं। हालांकि आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो कुछ जो है आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ेंगे अकाउंट ओपन कराने के लिए पर्सनली। बाकी जो है अगर आप सोचें कि भारत की जैसे बैंकें हैं तो भारत की बैंकों जो है आपका एक अकाउंट नंबर इश्यू करते हैं। अकाउंट नंबर के साथ साथ में अकाउंट होल्डर का जो है नाम भी जुड़ा होगा तभी जो ये लेन देन करती हैं। लेकिन ये स्विस बैंक क्या है, इसमें आपका जो है केवल अकाउंट नंबर से मतलब होता है, आपका नाम पता है और ये दुनियादारी जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। बस आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर के आधार पर लेन देन करती हैं। दूसरी जो खास बात है, किसी भी दूसरे बंदे से जो है अकाउंट की डिटेल नहीं शेयर करती। इसी वजह से दोस्तों इन बैंकों में काला धन सुरक्षित है। आप समझ गए होंगे किस वजह से इन बैंकों में काला धन सुरक्षित है। मात्र इसी वजह से, क्योंकि ये अकाउंट की डिटेल किसी भी गवर्नमेंट से शेयर नहीं करती है। हालांकि इसकी बात करें तो ये स्विस बैंक जो है स्विट्जरलैंड की जो बैंक है ये अपने यहाँ भारत में जो है मुंबई में दादा भाई नौरोजी मार्ग पर स्थित है। और यहीं पर जो इतने भी लीडर्स होते हैं, लीडर्स क्या हुए, जितने भी मतलब अवैध रूप से पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, उनका अकाउंट जो है इन्हीं बैंक में होता है। इन्हीं बैंक नहीं, इसी बैंक में होता है, क्योंकि ये इकलौती बैंक है जो अपने कस्टमर की बैंक की डिटेल जो है किसी भी व्यक्ति से नहीं शेयर करती। मात्र यही रीजन है, क्योंकि इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है कि आप जो है कहां से पैसा ला रहे हैं, कैसे पैसा ला रहे हैं। इसको इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। आप पैसा ला रहे हैं, अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं और आप अपने अकाउंट से निकाल रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपकी किसी भी कार्य गतिविधि से कोई लेना देना नहीं रहता है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर जो है ब्लैक मनी सुरक्षित है, काला धन सुरक्षित है दोस्तों। अब आप जो है सोच रहे होंगे क्यों ना हम भी इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवा लें और हम भी कैसा भी पैसा जो इधर उधर से सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि इस बैंक में अकाउंट ओपन कराने का जो है कितना पैसा लगता है। नॉर्मल बैंक में आपका 500 से स्टार्टिंग हो जाता है जो अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम बैलेंस होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। भारतीय बैंकों में तो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बैंक में जो है स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कराने का जो मिनिमम बैलेंस है वो 9000 यूएसडी है, यानी कि 9000 यूएस डॉलर से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर हम यूरो की बात करें तो 6800, कितना 6800 यूरो होने चाहिए। और डॉलर जो है डॉलर जो है आपका 9000 यूएसडी होने चाहिए, यूएस डॉलर होने चाहिए, तब जाके आपका जो है इस बैंक में अकाउंट ओपन हो पाएगा। अगर भारतीय रुपये की बात करें तो यही भारतीय रुपए जो है तकरीबन 7,14,000 रुपए के आसपास होने चाहिए, तब जाके आपका जो है स्विस बैंक में अकाउंट ओपन हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि काफी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करती है दोस्तों। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करा सकते हैं या फिर नहीं दोस्तों। ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से। हमारा कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है जिसकी वजह से इस बैंक में अकाउंट ओपन कराने की जरूरत पड़े। तो खैर दोस्तों, इस बैंक में आप समझ गए ये बैंक कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। और इसकी ब्रांच कहाँ पे है? मुंबई में है, भारत के मुंबई में है, दादा भाई नौरोजी मार्ग पे, ठीक है। दूसरी बात,
ये बैंक क्यों सबसे ज्यादा सिक्योर है? क्योंकि ये बैंक जो है अपने कस्टमर के अकाउंट की डिटेल किसी से भी शेयर नहीं करती है। और दूसरी बात, क्रिमिनल इसी वजह से जो है इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो अवैध रुपया होता है, ब्लैक मनी होती है दोस्तों, इसी बैंक में अच्छे तरीके से सेफ रह सकती है दोस्तों। ये एक इकलौती ऐसी बैंक नहीं है जो कि भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही। इसके अलावा बहुत सारी बैंकें हैं जो कि भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि विदेशी हैं, ठीक है, जो कि विदेशी बैंकें हैं जो भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसमें से हम कुछ बैंकों के नाम बताते हैं दोस्तों, जैसे कि दोहा बैंक हो गई, ठीक है, दोहा बैंक ये भी विदेशी बैंक है जो कि भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दूसरी है आपकी डीबीएस, ये भी विदेशी बैंक है जो कि भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही। और तीसरी हम बात करें तो वो है एचएसबीसी जो है बैंक जो है भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और आपकी एक बैंक और है आईबीके का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया। और इंडियन बैंकें भी हैं जो कि विदेशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही। इनमें से हो गई आपका जो है पीएनबी हो गई, ये भी विदेशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, नेशनलाइज हो गया है। और आपकी एसबीआई बैंक हो गई, जैसे बीओआई बैंक हो गई, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, यूको बैंक हो गई। ये सारी बैंकें जो है अपनी जो है सर्विस विदेशों में भी प्रोवाइड कराती हैं दोस्तों। विदेशों में इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं दोस्तों, जहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है दोस्तों आप जो है ये समझ गए होंगे कि जो भारत का ब्लैक मनी है वो कहां पर सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है और क्यों सुरक्षित है। तो अगर आप किसी को कुछ डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा दोस्तों, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।